ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी, है ना? पर आज हम सिर्फ इसकी बाहरी खूबसूरती की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हमें संगमरमर की इमारत की दीवारों में छिपी सदियों पुरानी दास्तां को परत दर परत खोलने वाले हैं। देखिए, दुनिया में ना कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और ताजमहल बिल्कुल उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ भारत की पहचान नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया की एक साझी विरासत बन चुका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस लाजवाब खूबसूरती के पीछे की असल कहानी क्या है? वो कौन सी दास्तान है जो आज भी इन दीवारों में जैसे सांस लेती है? चलिए मिलके इसका जवाब ढूंढते हैं। अब उस मशहूर प्रेम कहानी पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा ये समझना जरूरी है कि ताजमहल का कद असल में है कितना बड़ा। ये सिर्फ एक खूबसूरत मकबरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान है, एक ऐसा आइकॉन जिसके मायने बहुत गहरे हैं। तो ये है आगरा में यमुना नदी के ठीक किनारे। और ये कोई आम इमारत नहीं, ये मुगल आर्किटेक्चर का कह लीजिए कि एक मास्टरपीस है। इसकी अहमियत इतनी है कि 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, और तो और इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में भी शामिल किया गया। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इसकी खूबसूरती की कोई सरहद नहीं। कहते हैं ना, हर महान चीज के पीछे एक बहुत ही मजबूत इमोशन होता है। ताजमहल के केस में वो इमोशन है मोहब्बत। तो अब बात करते हैं उस कहानी की, उस वादे की जिसने इस संगमरमरी ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। हाँ, शाश्वत प्रेम का प्रतीक। ये लाइन हम सबने सुनी है, पर क्यों? वजह सीधी सी है, एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए बेइंतहा प्यार। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। बस यही वो जज्बा था जिसने इस अजूबे को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दुख से। साल था 1631, जब मुमताज महल का निधन हो गया। लेकिन शाहजहां ने अपने गम को एक ऐसी अमर कलाकृति में बदलने का फैसला किया जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। 1632 में काम शुरू हुआ, और सोचिए, इसे पूरा होने में 22 साल लग गए। 1653 में जाके ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। एक सफर जो गम से शुरू हुआ और एक बेमिसाल शान पर जाके खत्म हुआ। अब सोचिए, एक मोहब्बत की कहानी को, एक इमोशन को पत्थर में उतार देना, ये कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा ना, है ना? इसके पीछे हजारों कारीगरों का हुनर था और एक बादशाह का जुनून। तो सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे? चलिए अब इसके बनने की कुछ हैरान कर देने वाली डिटेल्स पर नजर डालते हैं। तो हाँ, बनवाया तो था मुगल बादशाह शाहजहां ने, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसकी असली जान, इसकी आत्मा, वो है इसका पत्थर। ये कोई मामूली संगमरमर नहीं है, ये खास तौर पर राजस्थान के मकराना से लाया गया सफेद संगमरमर है। और यही वो पत्थर है जो इसे वो मशहूर चमक और दूधिया रंगत देता है। ताजमहल की खूबसूरती का एक और सीक्रेट है इसका आर्किटेक्चर। ये ना किसी एक स्टाइल में बंधा हुआ नहीं है, ये एक फ्यूजन है। सोचिए, पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन स्टाइल, इन तीनों की सबसे अच्छी चीजों को लेकर एक बिल्कुल ही नया, एक अनोखा रूप तैयार किया गया हो। यही संगम इसे दुनिया की किसी भी और इमारत से एकदम अलग बनाता है। और इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो जरा इसके मेन डोम यानी गुंबद के बारे में सोचिए। 73 मीटर ऊंचा, ये करीब करीब 25 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। कमाल है ना? उस जमाने में इतनी सटीकता से ऐसा कुछ बनाना वाकई कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन देखिए, ताजमहल सिर्फ एक इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है। नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। इसके हर एक कोने में, हर डिजाइन में कुछ रूहानी मतलब छिपे हैं। इसे बनाने वालों का मकसद सिर्फ एक मकबरा बनाना नहीं था, बल्कि धरती पर जन्नत की एक झलक तैयार करना था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चारबाग, मतलब वो बगीचा जो ताजमहल के सामने है। ये बस कोई गार्डन नहीं है, ये मुगल स्टाइल में बना है, 4 हिस्सों में बटा हुआ, बीच में पानी की नहरें। ये डिज़ाइन असल में कुरान में जो जन्नत के बाग का जिक्र है उससे लिया गया है, और यही चीज़ इस जगह को एक बहुत ही शांत और पवित्र एहसास देती है। अच्छा, अब आते हैं ताजमहल की शायद सबसे सबसे जादुई बात पर। पता है क्या? ये संगमरमर का कोई बेजान ढांचा नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से जिंदा है। ये एक ऐसा स्मारक है जो आसमान के बदलते मिजाज के साथ अपना रूप बदलता है, जैसे ये खुद सांस ले रहा हो। और ये सच में किसी जादू जैसा लगता है।
होता यह है कि इसका जो मकराना मार्बल है ना, वो लाइट को सोखता है और फिर बिखेरता है। तो नतीजा, सुबह सूरज निकलते ही ये हल्का गुलाबी सा दिखता है, शाम होते होते दूधिया सफेद, और चांदनी रात में तो पूछिए ही मत, एकदम सुनहरा। एक ही इमारत और एक ही दिन में इतने सारे अलग अलग रूप। पर बस इसी बदलते हुए जादू को अपनी आंखों से देखने के लिए हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग आगरा आते हैं। सोचिए, ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और यही इसकी कभी ना खत्म होने वाली विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। तो ताजमहल ये मोहब्बत की, कला की और कारीगरी की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होगी। पर एक सवाल मन में आता है, क्या हम इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, या आज भी कुछ राज, कुछ कहानियां इन दीवारों के पीछे कहीं दफन है? और शायद इसकी असली खूबसूरती इसी में है कि ये आज भी हमें सोचने पर, सवाल पूछने पर मजबूर करता है।